अगर कोई मर गया है लेकिन उसके कर्म का ढांचा अभी भी तीव्र है क्योंकि वह ख़त्म नहीं हुआ है, अब उसे दूसरा शरीर ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लगेगा और उसके कर्म का ढांचा जितना ज़्यादा तीव्र होगा वह उतना ज़्यादा दिखेगा या लोग उसे उतना ज़्यादा अनुभव करेंगे। इसीलिए लोगों ने आपको बता रखा है कि अगर किसी की अप्राकृतिक मृत्यु होती है या दुर्घटना से तो वह भूत बन जाते हैं। ऐसा नहीं है, सभी बनते हैं। तो जब कोई इंसान मरता है तो जाहिर है कि भौतिक शरीर वह चीज़ है जिसे आपने धरती से उधार लिया था, तो शरीर सिर्फ धरती है। अब समझे, यह भौतिक शरीर बस धरती का एक टुकड़ा है जो अभी एक तरह उछल कूद कर रहा है, लेकिन आपको इसके एक एक परमाणु को वापस करना होगा। ब्याज नहीं लगेगा, लेकिन आपको हर परमाणु वापस करना होगा। कोई भी नहीं ले जा सका और ना ही कोई इसको अपने साथ लेकर जा सकेगा, लेकिन आपके कर्मों की मात्रा, आपका मानसिक शरीर और प्राणिक शरीर बने रहते हैं। अगर कर्म का ढांचा बहुत तीव्र है, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, तो इसे ख़त्म करना होता है। अगर कर्म कमज़ोर हो गया है क्योंकि यह अपना दौर पूरा कर चुका है, तो वह बड़ी आसानी से दूसरा शरीर पा लेगा। अगर इसमें शरीर पाना है तो इस ढांचे की तीव्रता को कम होना होगा, इसे निष्क्रिय होना होगा। अगर यह बहुत तीव्र है तो यह नहीं खोज कर पाएगा, इसे इंतज़ार करना होगा। तो इन्हीं को आप भूत कहते हैं। कोई मर गया है लेकिन उसके कर्म का ढांचा अभी भी तीव्र है क्योंकि वह ख़त्म नहीं हुआ है, अब उसे दूसरा शरीर लेने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा। उसके कर्म का ढांचा जितना ज़्यादा तीव्र होगा वह उतना ही ज़्यादा दिखेगा या लोग उसे उतना ज़्यादा अनुभव करेंगे। आपके चारों ओर ऐसे अनगिनत प्राणी हैं, चाहे आपको पता हो या ना हो, लेकिन उनमें से अधिकतर को आप अनुभव नहीं करेंगे क्योंकि उनके कर्म खाली हो चुके हैं, बस थोड़ा और खाली होने का इंतज़ार कर रहे हैं, इससे पहले कि उन्हें एक नया शरीर मिले। लेकिन आप उनके कर्म कम होने की वजह से उनको महसूस नहीं कर पाते। दुर्घटना में, आत्महत्या से या किसी दूसरी तरह से अगर मृत्यु होती है तो वह भूत बनते हैं, ऐसा नहीं है। बस इतना है कि उन्हें आसानी से महसूस किया जा सकता है, वह अपने अनुभव के लिए ज़्यादा उपलब्ध है क्योंकि उनका कार्मिक ढांचा बहुत ज़्यादा तीव्र है। लोग ऐसे प्राणियों को थोड़ा ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं उनकी तुलना में जो बूढ़े होकर मरते हैं। अगर कोई अपने जीवन के लिए निर्धारित कर्मों को पूरी तरह पूरा कर लेता है तो वह बस यूं ही मर जाएगा, बिना किसी दवाई के, बिना किसी बीमारी के या बिना किसी एक्सीडेंट के। जब कोई व्यक्ति ऐसे मरता है बस यूं ही, तो वह कुछ घंटों में ही दूसरा शरीर पा लेगा। तभी इस परंपरा में कहा गया है कि अगर कोई अपना जीवन पूरा करके शांति से मरता है तो वह मरने का सबसे अच्छा तरीका है। नया जीवन तुरंत शुरू हो जाएगा। जब आप आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं तब हर आध्यात्मिक साधक का अंतिम लक्ष्य होता है कि वह इस पूरी प्रक्रिया को तोड़ना चाहता है, या अगर इसे ही दूसरी तरह से देखें तो हम कह सकते हैं कि जिसे आप अभी अपनी आत्मा कहते हैं वो एक बुलबुले की तरह है। बुलबुले के बाहरी खोल के कर्म का ढांचा है, अंदर हवा है। मान लीजिए कि आप बुलबुला तोड़ देते हैं, आप बुलबुले को फोड़ देते हैं, तो हवा कहाँ गई? आपकी हवा कहाँ गई? अब आपकी हवा जैसी कोई चीज़ नहीं है, वह हर चीज़ का हिस्सा बन गई है। तो आप जिसे आत्मा कहते हैं वह काल्पनिक है, क्योंकि आपकी आत्मा ना मेरी आत्मा ना किसी और की आत्मा जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। अभी इस अमितता का एक सीमित कर्म के ढांचे से बंद है, तो इससे आपको ऐसा महसूस होगा जैसे यह एक अलग इकाई है। अगर आप उन चाबियों को अलग कर देते हैं जो कर्म के ढांचे को बनाती हैं, तब यह सब ध्वस्त हो जाता है।
तो मृत्यु के बाद का जीवन, अगला जन्म, इस सारी बकवास को विश्वास मत कीजिए। लेकिन अभी अगर आप जहाँ बैठे हैं और बस वहीं आंखें बंद करते हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं कि यहाँ पर शरीर से परे भी कुछ है